हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इस लेक्चर में हम कुछ 3D बॉडीज़ के टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड एलिवेशन या फिर फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक 3D बॉडी है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये इसकी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। तो अब इसका टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम इसे टॉप से देखेंगे, ये हमारा टॉप का एरो है। जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ एल शेप की हमें एक फिगर दिखेगी। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। दिस इज द विड्थ of section, this is same as the width is section, this is the length and we draw the length like this. now हमारी ये वाली लंबाई कुछ इस तरह से होगी, फिर हमारा ये वाली चौड़ाई दिखेगी और फिर एक एल शेप में कुछ इस तरह का सेक्शन दिखेगा। उसके अलावा हमें जो ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला बॉक्स है, इट मीन्स कुछ दूर से स्टार्ट होने वाला एक बॉक्स, यहाँ पर ये इतनी इसकी डेप्थ और ये इस तरह से हमें मिलेगा। ये इस बॉडी का हमारा टॉप व्यू है, जिसमें हमें सबसे पहले z एक्सिस और x एक्सिस हमें दिख रहे हैं। ये हमारा z एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अगर हम इस बॉडी को फ्रंट से देखेंगे तो हमें बॉडी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। ये हमारा रेक्टेंगल है जो हमें बिल्कुल दिखने वाला है। एक साइड में छोटा सा एक बॉक्स, फिर यहाँ एक बड़ा बॉक्स है जो इसी लेवल पर है। सो इट मीन्स दिस विल गो लाइक दिस। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया। अब हमारा थर्ड एलिवेशन बचा है, साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन में सबसे पहले हमारा एक रेक्टेंगल दिखेगा लाइक दिस। रेक्टेंगल के ऊपर हमारा एक छोटा सा स्क्वायर है, वो दिखेगा। उसके अलावा फिर हमें एक एल सरफेस दिखेगा। एल शेप में जो सरफेस है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू और ये हमारा है साइड व्यू। तो कुछ इस तरह से हमारे ये 3D बॉडी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखने वाला है। फ्रंट व्यू हमें कुछ इस तरह दिखेगा और साइड व्यू हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अलावा हम धीरे धीरे आगे के एग्जाम्पल, कुछ टफ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने चाहिए या फिर किस तरह से ड्रॉ होते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये 3D बॉडी, एग्जाम्पल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब हमारी 3D बॉडी, इसमें इधर से टॉप से देखना है, ये हमारा साइड एलिवेशन एंड दिस इज द फ्रंट एलिवेशन। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे या फिर टॉप प्लान बनाएंगे। टॉप प्लान में सबसे पहले हमें ये सरफेस दिखेगा, फिर हमें ये टेपर्ड सरफेस दिखेंगे, फिर हमें ये वाला सरफेस भी दिखेगा और हमें ये वाला सरफेस भी दिखेगा जो हमारा कुछ स्क्वायर के शेप में मिलेगा। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्क्वायर शेप मिला सबसे पहले, फिर इसके बीच में से कुछ टेपर्ड, और हमने बताया था कि जो टेपर्ड लाइन होती हैं वो ऊपर से देखने पर या फिर साइड में से देखने पर सीधी ही दिखाई देंगी। फिर हमारा सबसे ऊपर का सरफेस कुछ इस तरह से होगा और हमारे यहाँ ये वाला सरफेस कुछ यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक दोनों तरफ हमारी बॉडी सेम है, तो हमारा टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा। इसे हमारा प्लान बोलते हैं। ये 3D बॉडी है, उसका प्लान कुछ इस तरह से तैयार होगा। अगर अब हम इसका साइड व्यू तैयार करेंगे तो सबसे पहले ये स्क्वायर, फिर ये टेपर्ड है, मगर जब हम इसे सामने से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद ये हमारा ये वाली सरफेस दिखेगी जो किसी हाइट तक गई है
और अब हमारी ये टेपर्ड साइड दिखेंगी, या फिर टेपर्ड जो मिड में है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारी साइड व्यू हो गया। ये हमारा साइड व्यू है या फिर साइड एलिवेशन है इस बॉडी का। इस बॉडी का सेम फ्रंट एलिवेशन भी बनेगा। सबसे पहले हमें यहाँ एक स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर से थोड़ा ऊपर जाता हुआ हमें ये टेपर्ड साइड दिखेंगी, और साइड में हमें जाती हुई ये वाली साइड दिखेंगी। दोनों अपोजिट साइड सेम है, और हमें ये वाला सरफेस दिखेगा। इसके बाद हमारा थर्ड बॉडी आती है, इसे एग्जाम्पल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। इसका अगर हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप व्यू बनाना पड़े तो हमारा टॉप व्यू किस तरह से दिखेगा। सबसे पहले एल शेप में कुछ एल शेप्ड ये यहाँ तक बॉडी दिखेगी नॉर्मल। तो इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो हमारा कुछ इस तरह से एक क्लियरली बॉडी दिखेगी। फिर उसके बाद हमें ये वाली डेप्थ ना दिख के हमें ये वाली डेप्थ नहीं दिखेगी, इट मीन्स हमें वाई एक्सिस नहीं दिखेगी। फिर हमें ये एक्स एक्सिस वाला कुछ हिस्सा दिखेगा कुछ इस तरह से। इसका ये सबसे सिंपल वो तरीका है कि हमारा टॉप व्यू या फिर प्लान किस तरह से बनाया जाता है। जो हमें ऊपर से दिखने वाला है बस हमें वो ड्रॉ करना है, दैट्स ऑल। इसके जैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारा 4th एग्जांपल है। इसमें अगर हमें साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू अगर हम इसमें फ्रंट व्यू या और साइड व्यू बनाना पड़े तो वो किस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हमें साइड व्यू तैयार करते हैं। साइड व्यू में सबसे पहले हमें ये वाला सरफेस दिखेगा, फिर उसके बाद हमें ये वाला सरफेस दिखेगा। अब इसे तैयार करते हैं। तो जितनी ये लेंथ होगी, लेट अज्यूम दिस इज बी। सबसे पहले बी लेंथ की हमें एक लाइन दिखेगी, फिर उसके बाद इसे एज्यूम कर लेते हैं ये टी थिकनेस है, टी थिकनेस की एक लाइन दिखेगी, और ये हमें इसे भी टी अगर ले लेते हैं ये 2t के बराबर, एक टी और दूसरा टी कुछ इस तरह से दिखेगी। सबसे पहले हमारा ये सरफेस तैयार हो गया। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हमें नहीं दिखेगी क्योंकि हम साइड व्यू तैयार कर रहे हैं। तो साइड व्यू में हमें बस 2 एक्सिस दिख रही हैं, एक ये वाली और एक ब्रेथ वाली और एक ये थिकनेस वाली। तो सब फिर हमारे पास एक ब्रेथ वाली लाइन है जो बिल्कुल इसी के पीछे है, तो हमें ये लाइन नहीं दिखेगी। फिर उसके अलावा ये हमें वर्टिकल लाइन पूरी दिखेगी। तो टी थिकनेस अगर हमारी यहाँ तक है तो ये अगर ये हमारा डी है तो ये हमें डी लाइन तक दिखेगी। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डी है, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे ऊपर बनी हुई है और इसे नीचे मिला देंगे जो इसके पैरेलल आएगी या फिर इसी के कोइंसाइड करेगी। ये हमारा इसका फ्रंट साइड व्यू तैयार हो गया। ये हमारा साइड व्यू है। बिल्कुल सेम अगर हम इसी का फ्रंट व्यू बनाना चाहें तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा ये वाला, फिर उसके बाद ये बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा जो कुछ कम हाइट पर है उससे, कुछ इस तरह से, और फिर हमें एक छोटा रेक्टेंगल दिखेगा जो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे इस बॉडी का फ्रंट व्यू होगा। जब तक हमारे पास तीनों व्यूज नहीं होंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तब तक हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से या फिर जो प्रोजेक्शन हमने बनाए जाते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और प्लान जो बनाए जाते हैं, उनकी मदद से हम 3D बॉडी डिजाइन नहीं कर सकते या फिर 3D बॉडी वापस नहीं बना सकते। 3D बॉडी से प्रोजेक्शंस बनाना आसान होता है, मगर प्रोजेक्शन से 3D बॉडी बनाना मुश्किल होता है जब तक कि हमारे पास तीनों चीज ना दी गई हो। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 था। इसी के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें टेपर्ड साइड और स्ट्रेट लाइन दोनों मिक्स हैं। ये हमारा टेपर्ड है, इट मीन्स ये किसी एंगल पर झुका हुआ है। कोई भी एंगल हम यहाँ से 45 ले लेते हैं या फिर कुछ भी। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं, अगर हम इसका टॉप व्यू तैयार करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। हम ऊपर से देख रहे हैं, इट मीन्स हमें ये वाला सरफेस भी दिखेगा, हमें ये वाला सरफेस भी दिखेगा, हमें ये भी दिखेगा और हमें ये वाला सरफेस भी दिखेगा पूरा। तो बस सिंपल इसे हम ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहले एक रेक्टेंगल, फिर उसके ऊपर, क्योंकि हमें हाइट नहीं दिखेगी तो उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में, जस्ट साइड में ये हमें कुछ स्क्वायर दिखेगा। फिर उसके बाद जितना टेपर्ड होगा इट में, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ होगी उतनी हमें टेपर्ड लेकर जाना है। फिर हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा और ये हाइट नहीं दिखेगी तो ये लाइन सीधी इससे कोइंसाइड करती हुई हमारा कुछ इस तरह का टॉप व्यू तैयार होगा। ये हमारे इस बॉडी का टॉप व्यू है, इसे इंजीनियरिंग टर्म्स में प्लान बोला जाता है। अब अगर इस बॉडी को हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट से देखने पर ये हमारी बॉडी सबसे पहले कुछ एल शेप में हमारा सरफेस दिखेगा। ये हमारा एल शेप में सरफेस है। इनकी डायमेंशन जब इंजीनियरिंग टर्म्स में हम या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम 3D बॉडी के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो हमें इन सब की डायमेंशंस दी जाती है। मगर नाटा के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं दी जाती। तो हम बस सिंपल देखना चाहते हैं कि टॉप से या फिर फ्रंट से या फिर साइड से देखने पर व्यूज किस तरह से बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद हमें ये वाली हाइट दिखेगी जस्ट इसके ऊपर और कुछ थोड़ा आगे, और ये वाला पूरा सरफेस दिखेगा जो कि हमें कुछ इंक्लाइन टर्म में दिखेगा कुछ इस तरह से। ये 45 का एंगल होगा या फिर जितना भी इसकी डायमेंशन होंगी जिस तरह से बनाया जाएगा। अगर हम इस बॉडी को साइड से देखें, इट मीन्स अगर हम इसका साइड एलिवेशन तैयार करें तो हमें सबसे पहले ये वाला सरफेस दिखेगा, ये वाला सरफेस दिखेगा, फिर ये सरफेस दिखेगा और ऑफ कोर्स ये सरफेस भी दिखेगा। क्योंकि ये टेपर्ड है तो ये हमारा सरफेस दोनों व्यूज में कॉमन होगा, क्योंकि ये टेपर्ड सरफेस हम दोनों उसमें देख सकते हैं, दोनों व्यूज में देखते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का, क्वेश्चन 5। इसे बनाने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसे खुद से ट्राई करें। ये हमारा टॉप प्लान है, ये फ्रंट एलिवेशन और ये हमारा साइड एलिवेशन। तो अगर हम इसका टॉप एलिवेशन टॉप व्यू बनाने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला सरफेस दिखेगा। फिर ऊपर से देखने पर हमें ये टेपर्ड सरफेस, ये वाला टेपर्ड सरफेस और ये एक स्क्वायर या फिर जो भी इसकी शेप होगी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें वो दिखेगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमारा ये सरफेस, फिर इसके बाद ये स्क्वायर सरफेस और ये हमारे दोनों टेपर्ड सरफेस। ये हमारा इसका टॉप व्यू तैयार हो गया। बिल्कुल सेम इसका फ्रंट व्यू बनेगा और कुछ सेम या फिर फ्रंट एलिवेशन के जैसा इसका साइड एलिवेशन भी बनेगा। तो आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सेशन या फिर ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आए हों। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप इंटरनेट पर ऑर्थोग्राफिक के नाम, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने ये इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हो तो इसमें हमने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई बॉडी रखी हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई बॉडी रखी होगी तो वो किस तरह से उसके प्लान बनेंगे। तो सबसे पहला ये हमारा ओरिजिन एक्सिस है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें हमारा था वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा टॉप व्यू बनता था, वर्टिकल प्लेन पर हमारा फ्रंट एलिवेशन और उसके राइट हैंड साइड हमारा साइड एलिवेशन तैयार होता था। और सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये हमारा ओरिजिन प्लेन हमारा यहाँ पर था HP अपॉन VP। यहाँ हमारा टॉप व्यू बनता था, यहाँ हमारा फ्रंट व्यू और यहाँ हमारा साइड व्यू तैयार होता था। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को लें तो हमने इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू तीनों तैयार किए हैं। अगर हम इसे
इंजीनियरिंग टर्म्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना चाहेंगे तो हमारा ये ओरिजिन एक्सिस है ओ। सबसे पहले ऊपर वर्टिकल वीपी अपॉन एचपी, वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा टॉप व्यू बनता था या फिर हमारा प्लान बनता था कुछ इस तरह से। ये हमारा इसका प्लान है। जस्ट इसके ऊपर हमारा फ्रंट व्यू तैयार होगा और उसके साइड में हमारा साइड व्यू तैयार होगा। तो इस तरह से हमारा इंजीनियरिंग टर्म्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह से हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाए जाएंगे, इसलिए हमारा फर्स्ट लेक्चर इम्पॉर्टेंट था। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि किस तरह से हम साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और टॉप एलिवेशन ड्रॉ करते हैं किसी भी 3D बॉडी के। तो नाटा के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस हमें सेलेक्ट करने हैं, चूज करना है ऑप्शन और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।